अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं जी बिज़नेस जो है वो किस तरह से और कैसे होना है। सबसे पहले बिज़नेस के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये चीज़ है कि आप कितने % पे अपने जो मिशन है उसके अंदर आप अपने बिज़नेस को जो है वो ऐड करना चाहते हो, कि अपने मिशन को आप अपने बिज़नेस के थ्रू कैसे पूरा करोगे। वो मिशन जो आपने पूरा करना है वो उसको आपने प्रॉपर, सबसे पहले कोई काम करने से पहले भाईजान एक दफ़ा जो है ना आपने कोई भी चीज़ होगी ना तो वो आपने मेंशन करनी है, लिख लेनी है। बगैर लिखाई के, बगैर किसी चीज़ के, बगैर मैं कहता हूँ एक ग्राफ के कोई भी चीज़ जो है ना वो भाई बनाना नामुमकिन है। ना बना सकता है कोई भी, और ना किसी को जो है वो इतना है कि वो बनाएगा। अच्छा, अब बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले आता है जी, अगर आप आते हैं शॉप्स के ऊपर, आज हम बात करते हैं शॉप के ऊपर। हर बंदा काम कर रहा है नेट पे, यूट्यूब पे लाखों वीडियोज़ हैं, आइडियाज़ हैं शॉप्स के रिलेटेड, भाई ये कर लें, भाई ये कर लें, भाई ये कर लें, ठीक है ना। अब एक बिज़नेस स्टार्ट होता है एक आइडिया की बेस के ऊपर, ठीक है। उस आइडिया की बेस के ऊपर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो। एक जो मिशन होता है वो आपका पूरा होता है थ्रू आउट हेल्प आउट, आइडिया के हेल्प आउट से आपका जो एक मिशन है वो आपका कंप्लीट होता है। आप अपने मिशन को जो कंप्लीट करते हो, एक आइडिया जो है वो ऐड होने से आपका मिशन जो है वो कंप्लीट होता है। मिशन के बाद आपके पास आती है गोल। अगर गोल नहीं है ना तो समझ लें कि भाई आपका बिज़नेस, आपका मिशन, आपका विज़न, एवरीथिंग जो है ना वो आपकी बेकार है विदाउट गोल। गोल है कि आपने अचीव क्या करना है, आपने टारगेट किसको किया हुआ है। अब गोल के अंदर चीज़ आती है टारगेट। आप टारगेट किस चीज़ को कर रहे हो। उसके बाद नंबर सेकंड पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है गोल के अंदर वो ये आती है कि आप पॉइंट किसको कर रहे हो। एक होता है टारगेट, टारगेट होता है मतलब कि यार कह लो आपके ये इसको क्या कहते हैं, आपका सामने एक आपको बताया हुआ है कि यार ये जगह पे आप टारगेट करते हो तो आप अगर उस जगह पे आपका सही लगता है ना तो आप समझ लो कि आप अपने मार्केट, जिसको हम अगर शॉप के अंदर आते हैं तो आपने मार्केट कौन सी टारगेट करनी है, इसमें हम ये चीज़ आती है। अब जिस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं उसके ऊपर आपने पॉइंट देखना है कि उसके अंदर जो है वो कमी बेशी या वो चीज़ें कहाँ हैं। बिज़नेस शॉप बिज़नेस जो है इसके अंदर आपने हेल्प आउट जो है वो लोगों के लिए प्रोवाइडेशन करनी है, जिसके तरह से पाकिस्तान के अंदर या काफ़ी बाहर के ममालिक में भी एक चीज़ों का जो है ना कुछ चीज़ों पे डिस्टर्बेंस चल रही है। कुछ चीज़ों का ये मसला है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये हम कैसे करेंगे, अब इनको तो हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है, ये तो हम नहीं कर पाएंगे। बहरहाल ये सब चीज़ें एक साइड के ऊपर हैं। अब क्या चीज़ होती है, अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो ये चीज़ आती है कि हमें ये देखना है कि जो हम चीज़ों को अपने पॉइंट कर रहे हैं, जिनको हम मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, वो पहले किस तरह से और क्या उसका स्कोप है मार्केट के अंदर। पॉइंट के बाद आपके पास गोल अचीव करने के लिए आता है स्कोप, ठीक है ना। आपका जो गोल है वो आपका मार्केट स्कोप के एक जो है वो आप कह सकते हो कि प्रॉपर मेजरमेंट्स के थ्रू जो है वो होता है। अब मार्केट के अंदर एक चीज़ है उसका स्कोप ही नहीं है। मिसाल ले लें कि आप, मैं किसी भी चीज़ की दे दूं, एक कंप्यूटराइज जो कंप्यूटर थे जिस तरह के पीसी, ठीक है ना, पेंटियम जिनको हम कहते होते थे 1 2 3 4, ठीक है, ड्यूल कोर और ये वो क्वाड कोर, अब ये जितना भी जो भी सिस्टम चलता रहा है। अब इसमें क्या था जी, ये एक मार्केट में इनका एक टाइम पे स्कोप था, अब इनका स्कोप ज़ीरो है। अब ये सिर्फ आपको सरकारी दफातर में, बैंकों में, मतलब बहुत कम जगह पर डेस्कटॉप जो पीसी हैं वो आपको नज़र आएंगे। ज़्यादातर लैपटॉप्स वगैरह ही आपको जो है वो हर ऑफिस के अंदर, हर मल्टीनेशनल कंपनी, नेशनल कंपनी के अंदर आपको जो है वो ज़्यादातर यही चीज़ देखने मिलेंगी। मतलब ये होगा कि इसका स्कोप खत्म हो गया। तो आपने जो बिज़नेस स्टार्ट करना है उसका स्कोप किस लिहाज से और कितनी वैल्यूएबल है और कितना मार्केट उस चीज़ को जज करती है, वो जानती है कि आपका ये स्कोप जो है वो इस तरह से इसका है। अच्छा, स्कोप आपने देख लिया मार्केट के अंदर, फिर आपने देख लेना है जी कि इसके हमारे पास इसका कस्टमर किस तरह का है। स्कोप होता है कि भाई कितना मार्केट के अंदर जो है वो लोग इसके चाहते हैं। स्कोप आप ले लो कि एक चाहत कितनी है मार्केट में लोगों की इस चीज़ को यूजेबल करने के लिए कितनी है। आगे आ जाता है इसके पास हमारे पास जो है वो कस्टमर की किस क्वालिटी का है। जैसे प्रोडक्ट एक क्वालिटी होती है ना, ऐसे ही कस्टमर भी एक क्वालिटी का होता है। आपने कस्टमर की क्वालिटी को मेजरमेंट करना है। कस्टमर ना आपका लो होगा ज़्यादा और ना आपका हाई हो ज़्यादा। जिस तरह का मुल्क होता है ना उस तरह के लोगों के लिए आपने अपना जो है वो एक सिस्टम या एक टिकाकार जो है वो बनाना पड़ता है, जिसके लिए हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है माशाल्लाह से आप कह लें कि मिडिल क्लास का है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये नहीं है कि सारे गरीब हैं या ये नहीं है कि सारे अमीर हैं, मिडिल क्लास हमारी ज़्यादा है। तो हमने फोकस किसको करना है जी, हमने फोकस हमने कर लेना है। अब जी हमारा फोकस हो गया अपने टारगेट के ऊपर, और फोकस हमारा टारगेट कौन है, हमारा पॉइंट, हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जिस मार्केट के अंदर चीज़ किसका स्कोप है, और स्कोप के बाद हमारे पास आ गया कस्टमर किस जो है वो क्वालिटी का हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास हैं, तो हम ले लेते हैं जी मिडिल क्लास। हमारा जो है फोकस, हमारे जो है लोग हैं वो मिडिल क्लास लोग हैं। अब मिडिल क्लास लोगों की क्या ट्रेजेडी है, ये चीज़ याद रखिएगा। मिडिल क्लास बंदा जो है ना वो किसी चीज़ को ना भी नहीं करेगा और लेगा भी नहीं। ये एक बड़ी चीज़ होती है। मिडिल क्लास की ख्वाहिशात एक लो क्लास वाले बंदे से बहुत ज़्यादा होती हैं।
ठीक है ना। मतलब एक आम अगर बंदा आप ले लो कि एक अमीर बंदा है ना, तो उससे भी ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों की ख्वाहिशात होंगी, क्योंकि उनको वो चीज़ को करने में मज़ा आएगा। अमीरों ने वो चीज़ एकदम, हमारे जो अमीर लोग होते हैं या जिसको कहा जाता है अमीर हैं, वो लोग क्या करते हैं जी, अब वो ये सिस्टम होता है कि उन्होंने एक दफ़ा उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने पूरा किया, वो मूव ऑन नेक्स्ट ख्वाहिश पे जो है ना वो मूव हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, इनकी ख्वाहिश थी कि इनका ये मिशन पूरा हो जाए, ये चीज़ करें। जैसे जी आप ले लो कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने का, पीसी के अंदर ले लो, अवारी के अंदर ले लो, मैरियट के अंदर ले लो, श्रीना के अंदर ले लो जी। एक बंदे की ख्वाहिश थी जी मिडिल क्लास की कि मैंने जी अपनी फैमिली पूरी को लेके जाना श्रीना में, मैंने खाना खिलाना है। अब अमीर क्या करेगा, अगर उसने ये टारगेट किया है ना खाना खाने का, तो वो चुप करके खाना जाएगा, उनको खिलाएगा और वापस मूव ऑन। दोबारा उस जगह पर बहुत कम ही पेश होगा कि वो उसका अगर जो है मूड बनेगा तो वो बहुत कम जो है वो चक्कर लगाएगा। हमारा यहाँ पे क्या होगा कि पैसे मिडिल क्लास फैमिली के पास जो है वो ये होंगे कि पैसे उनके पास जो हैं वो तकरीबन कोई लाख रुपए के करीब है। मिसाल ले लें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाख रुपए उनकी जेब में अंदर और श्रीना में जी खाना खाने जाना है। अब अगर वो 5 लोगों को खाना खिलाएं श्रीना के अंदर, तो उनकी अच्छी खासी वाह हो सकती है, वो अपने आप को मैनेज करके लेके चल सकते हैं। लेकिन वो क्या करेंगे, मिडिल क्लास बंदे का ये फोकस होगा, वो कहेगा जी मैं 20 लोगों को खाना खिलाऊँ और मैं हर बार इनको बुलाऊँ और मैं इनके साथ बैठ के इधर ही खाना खाऊँ। वो उससे ऊपर वाली चीज़ या उससे बेस्ट चीज़ को जो है वो पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। और वो उधर बैठ कर अपने आप को खुशनुदी हासिल करने के बजाय वो और लंबी छोड़ता जाएगा, कि जो कि मिडिल क्लास का खाना खिलाना जो भी है ना, वो भी आ जाता है वैल्यू ज़ीरो के ऊपर। मैं एक छोटी सी मिसाल दे पा रहा हूँ, पता नहीं सही आपको समझ आएगा ना आए, बहरहाल ये एक चीज़ है जो बताई जा रही है। अच्छा, अब अमीर बंदा जो होगा वो क्या करेगा, वो एक दफ़ा खाना खाया, नो प्रॉब्लम, उसकी जेब में पैसे हैं नहीं हैं, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मिडिल क्लास क्या है, उसने खाना खिला दिया उनको, उसने उनको याददाश्त कराने रहना, मैं तुम्हें श्रीना में खाना नहीं खिलाया था, मैंने तुम्हें ये नहीं कराया था। और फिर अगर जाना है तो वहाँ पे उसने जाते सारी ये शो करा देना है कि जी वो पहली दफ़ा आया है। अमीर बंदा जो होगा ना वो थोड़ा पॉइंट करेगा, वो ये शो कर देगा कि यार मैं इधर पहली दफ़ा आया हूँ तो मैं इससे हाई क्लास में जाता रहूँ हमेशा। अमीर क्लास को ये कहना नहीं पड़ेगा और शो होना पड़ेगा। और हमारा जो गरीब एक मिडिल क्लास बंदा है वो इस चीज़ पे फोकस कर लेगा। चलो जी, बहरहाल ये एक एग्जांपल थी, कोई समझ सके तो समझ लीजिएगा, नहीं समझ आए तो कोई मसला नहीं, माजरत है। अच्छा, अब आगे आ गया हमारे पास ये सारी चीज़ें होगी। अब हमने क्या करना है, हमने मिडिल क्लास फैमिलीज़ को हमने फोकस किया, हमने मिडिल क्लास के तबके को हमने फोकस किया। अब मिडिल क्लास के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो काम ज़्यादा होता है ना, वो औरतों और बच्चों की चीज़ों का है। मर्द अपने लिए कोई चीज़ें इतनी खास नहीं लेगा, मर्द ज़्यादातर जो है वो लेडीज़ ही घर की चीज़ें जाके ले रही हैं आजकल। पहले ही होता था, मर्द होते थे घर में से बाहर निकलते थे, निकल के जाके चीज़ें लेके आते थे, औरतों का घर से बाहर निकलना ममनू था, ठीक है ना। आज माशरा इस तरफ जा रहा है कि फ़ोन करते हैं जी, हाँ जी ये चीज़, और आज जाओ ला के ले आओ यार। यहाँ वो फ़ोन भी नहीं करते हैं, वो खुद जाती हैं जाके मार्केट से चीज़ उठाई और ला के घर पे आ गई। तो ये सिस्टम होता है, ठीक है। अब इनको फोकस कर लिया। अच्छा, अब हम आते हैं मेन मार्केट के ऊपर। एक मार्केट है, उसको कहते हैं जी मेन मार्केट। अब मेन मार्केट वो चीज़ है जिसके अंदर सारी चीज़ें प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, वो ए से लेकर एक नमक से लेकर एक पहाड़ तक ले लेंगे, आपके पास हर चीज़ जो है वो मेन मार्केट के अंदर जो है बिकती है। तो मेन मार्केट जो है इसको आप इसके अंदर इंटर हो गए हो। अगर आपने कोई शॉप वाला बिज़नेस करना है, इसके अंदर जो सबसे पहला है ना, मेन मार्केट के अंदर इंटर होते सारी, वो है आपने ज्वाइन करना है। आपने ज्वाइन करना है। जैसे आप एक नौकरी के अंदर कोई किसी जगह पे जाते हो तो आप ज्वाइनिंग करते हो ना, वैसे ही आपने बिज़नेस को भी वैसे ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने के लिए क्या होगा, आपने जाना है किसी के पास भी, तो आपने अपने चेहरे पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने हंसते हुए दुकान के अंदर एंटर नहीं होते। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो किसी से बात करने जाएंगे ना तो पहले से हंसते आ रहे होंगे और उसके साथ भी शुगर लगाएंगे हे, तो वो अगला बंदा ये समझता है इसका मूड बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये आपकी कोई पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ नहीं होती है, वो मूड पर डिपेंड होती है। बंदा ये भी कह सकता है यार तो मूड आज चंगा है, तेरे को जो लेना है तुम मार लो, तो आज मूड दे भेजा कर ले। इस तरह से आप मिसडील भी हो सकते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट आपको जो है वो ज़्यादा प्राइसेस भी लगा सकती है, ठीक है, वो आपके साथ खेल भी सकती है, ठीक है। अब आपका एक सोबर पर्सनैलिटी या आप एक प्रॉपर एक बिजनेस माइंड साइकी को कहाँ से समझते हो, आप शॉप के अंदर एंटर होते हो बड़े सीरियस जो है वो लेवल से, जिससे आपका इंप्रेशन जो फर्स्टली जो जाता है, जो बंदा मेन सीट पे बैठा होता है या जो मेन काउंटर पे बैठा होता है, वो इस चीज़ को लेता है कि ओ यार ये तो बंदा काफ़ी सीरियस किस्म का, कोई ऐसी वैसी बात जिसको अगर हमने की ऊपर नीचे तो ये कहीं उसके जहन में ये चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। अगर आप खुद को भी सीट पे बैठे रहेंगे आपको ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। बहरहाल उस बंदे के चेहरे पे, उस बंदे के सामने ये बात ना होती है यार बंदा कितना गुस्से में और कितना सीरियस, आप उसकी तरफ देखो ही ना। जो बंदा काउंटर पर बैठा है जिसके साथ आपने बात करनी है, आपने शॉप के इधर उधर देखना है और आपने अपने फुल एटीट्यूड के अंदर देखना है। आपने मुस्कुराना या स्माइल या कोशिश करेंगे जो साथ में बंदा है उससे भी आप मशवरा ना लें चीज़ का
तब तक ना लें जब तक आप मेन पर्सन को मुखातिब ना कर लें प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। ये आपकी डील है। आप परचेज़ करने जब गए हुए हो, आप मार्केट को ज्वाइन करने गए हो, तो आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी। परचेजिंग के लिए आपके पास एक एटीट्यूड होना चाहिए। वो एटीट्यूड होना चाहिए जिसमें आप बच सकते हो कि ना आपको ज़्यादा कीमत लगे, ना आपको ज़्यादा प्राइसेस लगे, ना आपको जो है वो कोई धोखा दे सके, ना आपके साथ कोई खेल सके, इस तरह का सिस्टम कर सके। आपने टोटल फोकस करना है अपने पे। हंसी मजाक वाला जो सिस्टम है, हा ही हू करते हुए जो जैसे मैंने देखा लोग एंटर होते हैं, वैसे एंटर नहीं होना। ये परचेज़ का एक आइडिया है, ठीक है ना। परचेजिंग के अंदर आपके पास सबसे पहले चीज़ आती है एटीट्यूड ऑफ परचेज। एक बंदा है ना, वो परचेजिंग करने वाला है, अगर आप नहीं भी कुछ लोगे ना, तो वो आप अगला बंदा आपको कह नहीं सकता, ठीक है। अगर आप हंसते हुए जाओगे एंटर, तो वो कहेगा अच्छा इसका मूड चंगा है, जिन्होंने मैं डील कर सकता है। अब बंदा खुश मिजाज रहा है। याद रखिएगा, जो किसी को फुद्दू बनाने निकलता है ना, वो खुद फुद्दू बन के निकलता है, ठीक है मेरी जान। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं, उनको अगर आपने समझना है तो वो आप समझ सकते हो। अच्छा, दूसरी इसमें सबसे मेन चीज़ है, अब क्या सिस्टम होता है, हम अगर ये ज़हन में रख के जाएंगे ना, अच्छा इससे हमारी वैल्यू कम होगी, या जी इससे जी हमें हो सकता है वो पैसे सस्ते लगाए, और हम ये कहते हैं जी कि हम किसी को फुद्दू बनाने निकले। तो मैंने आपसे अभी बोला कि जो पहले किसी को फुद्दू बनाने निकलता है, पहले वो खुद फुद्दू बनता है, ठीक है ना। मतलब जो किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए निकलता है, वो खुद पहले बेवकूफ़ बन चुका होता है। अब जब आप इस आइडिया से जाएंगे ना, इस फोकस से जाएंगे, तो आप ये भी नहीं है कि आप कहेंगे नहीं उन्हें तो हम सही लाए, उन्होंने यहाँ जी इन्होंने कहता था, इन्होंने तो सही लवाए उन्होंने, ऐसी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। आपने खुद देखना है एक चीज़ को। अगर आपको 3-4 जगह से आपने चेकआउट किया वो प्रोडक्ट, आपको यहाँ तो कई आजकल एक छोटा सिस्टम है कि हर जगह पे नीचे प्राइसेस लिखी होती हैं। नंबर 1 तो ये है। अगर नहीं है तो होलसेल मार्केट के ऊपर तो वाज़े तौर के ऊपर जो है मेंशन होता है कि भाई ये चीज़ें हैं। बहरहाल वो भी नहीं है तो आप प्राइसेस के लिए किसी भी बंदे को बुला सकते हो और उससे आप कह सकते हो जो आपके पास मेन आपके पास। अगर आप किसी स्टोर के अंदर इंटर होते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कॉरिडोर्स के अंदर बंदे घूम रहे होते हैं, जी सर ये वो। आपने उनके साथ मुस्कुरा के नहीं बात करना, ही और सुनाओ भाईजान क्या हाल है, या आप बड़ा एटीट्यूड में देख रहे हो। तो जब वो बंदा आपके पास आया तो आपके पास एक टके का बंदे की वैल्यू नहीं है और आपके पास आया तो आपने उसको क्या कह दिया, हाँ जी सर कैसे हैं आप। मतलब जो मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ उस बात को समझिएगा कि आपने मेन काउंटर वाला पर्सन, कैशियर पे 80% चांस होता है कि मालिक बैठा होता है, नंबर 1 चीज़। अच्छा, नंबर दूसरी चीज़, कैशियर पे 80% चांस होता है, होलसेल के अंदर तो 100% है ना कि वो मेन सीट पे जो है वो ऑनर ही बैठा होता है। अच्छा, अब होलसेल वाली जो बात है हम उस पर ही रहते हैं अभी। अब होलसेल पे जब ऑनर बैठा होता है तो आपने सिर्फ मुलाजमों से जो है ना वो आपने हंस के अगर बात कर ली, तो फिर मालिक से जाके हंस के बात की तो आपका बेकार हो गया ये बात करना, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम, आपकी हर चीज़ आपकी बेकार चली जाती है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने वेटर से उनसे एक एटीट्यूड में जिसमें आप आए हो इंटर हुए, आपने उसकी प्रोडक्ट्स की जाकर प्राइस पता करवानी है। वो जाएगा काउंटर पे प्राइस पूछेगा, अगर उसको नहीं पता तो नहीं, अगर ज़्यादातर लोग वहाँ पे खड़े होंगे जिनको पता होगी तो उनसे कहना अच्छा आपको पीछे मार्केट का मौजना पता लग जाएगा, ठीक है। जब ये चीज़ होगी तो आपने उनसे कोई बात नहीं करनी कि जी ये कितने में लगाएंगे, ये किस तरह देंगे, ये कैसे करेंगे। आपने प्रोडक्ट को उठा के, आपके पास कोई ट्रॉली है, आपके पास कोई चीज़ है, या आपने कहीं मेंशन करवाना है तो आपने उस चीज़ को मेंशन करवा देना, ठीक है। याद रखिएगा जो 2-4 रुपये की बचत के लिए जाता है ना, वो अपने जेब से जो है ना वो 2-4 हज़ार रुपया ऊपर लगा के आता है, 2-4 लाख रुपया ऊपर लगा के आता है, क्योंकि वो इस सोच से निकला होता है कि मैंने 2-4 हज़ार रुपये बचाने हैं। 2-4 अब वो 2-4 हज़ार बचाने के चक्करों में अंदर अगला बंदा उसको कितने ज़्यादा मान देता है ये उसको समझ नहीं आती है, और वो यहाँ से लॉस खा जाता है। बाद में लोग कहते हैं जी हमारा बिजनेस नहीं चल सका, जी हमारा ये काम नहीं हो सका, जी हमारा वो काम नहीं हो सका। बहरहाल जी अब मैं आपको ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। कहने को बहुत छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत मेन चीज़ें हैं जिनको बिज़नेस के अंदर, अगर आप कोई शॉप का बिज़नेस करने लगे हो, आप बिज़नेस का कोई और चीज़ का करने लगे हो, तो इन चीज़ों को आपको फोकस करना पड़ता है। क्योंकि परचेज़ के अंदर अगर आपकी प्रॉपर ग्रिफ्ट नहीं होगी, प्रॉपर गिफ्ट नहीं होगी, प्रॉपर एक आपकी प्लानिंग के तहत आप नहीं चलोगे, तो समझ लो कि अगर आपको परचेज़ ही कॉस्ट महंगी पड़ी है, एक चीज़ आपने लाई महंगी है, तो मार्केट में आप उसको बेचोगे भी ऑब्वियस सी बात है, 10-15 रुपये ऊपर अपने रखोगे, 50 रुपये रखोगे, तो आप उसको कॉस्टली बेचोगे। इसका सबसे बड़ा एटीट्यूड का बड़ा फ़ायदा क्या होता है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो होलसेल के अंदर जो है ना आपको 2 नंबर माल चिपका देते हैं। क्या करते हैं, 2 नंबर माल चिपका देते हैं। अब आप एक लोकल आप देखोगे कभी शॉपकीपर्स के पास, क्यों लोग जो हैं वो शॉपकीपर्स के पास कोई चीज़ जाते हैं तो वो उनके पास नहीं, आजकल उसको प्रेफर नहीं किया जा रहा। मुकाबला जो है वो कैश एंड कैरी स्टोर्स, मेट्रो, हैपर, ये जितने भी पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं उनके निस्बत क्यों नहीं किया जा रहा। द मेन रीज़न ऑन बिहाइंड ऑन दिस इज़ के हमारे यहाँ पे जो एक फोकस चल रहा है, हमारे यहाँ पे जो एक पॉइंट आउट चीज़ें चल रही हैं वो सिर्फ एक ही 2 ही हैं। अब उसमें क्या है, हमारे यहाँ पे जाएगा जी वो देखेगा 30 रुपये, उसने कपड़े पहने होंगे चले कुचाले, उसने हमारे शॉपकीपरों ने वही पुराने एक किराने की दुकान वाले लोग हैं। अच्छा, उन्होंने जब वो सारी चीज़ें पहनी हुई होंगी वो क्या कर रहे होंगे, वो एक चीज़ों को देख रहे होंगे यार इधर से 10 रुपये बात जाए, इधर से 15 रुपये बात जाए। जब परचेज़ किया जाता है तो फिर रेट आपने होल सेल हो या आप एक सिंगल चीज़ लेने गए हो, आपने ड्यूरिंग मार्केट के हिसाब से चीज़ लेनी है। अगर आप कहोगे ना एक बंदा आपको दे रहा है 700 रुपये की चीज़ और आपने वही चीज़ आप आगे आए तो आपको 300 की मिली, तो आपने कहा भाई दे दे, तो आप समझ लो कि आपने
300 का नुकसान जो है वो नहीं किया है, आपने अपने पास 1000 रुपये का नुकसान कर लिया। क्यों? क्योंकि 700 की चीज़ आपको फिर लेनी पड़ेगी। जब वो चीज़ ऑब्वियसली सी बात है ख़राब निकलेगी, मार्केट में नहीं चलेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके प्रोडक्ट वेस्ट होंगी, आपके टोटल तौर के ऊपर आपके सारे मामला वेस्ट हो जाएंगे। तो आप 700 रुपये की फिर कॉस्ट लोगे, वो आपको लॉस दे जाएगी। कैसे? क्योंकि आपने जो 300 वाली प्रोडक्ट है वो चली नहीं हुई होगी, वो बेकार गई होगी, आपका नाम, आपका हर एक म्यार इस चीज़ को ख़राब कर चुकी होगी। नंबर एक चीज़ ये। नंबर सेकंड चीज़ क्या है कि आप फिर 700 वाली जब चीज़ लेने जाओगे तो आपको फिर भी वो 700 वाली चीज़ आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको पहले 300 वाली मिली तो अब आपको 500 वाली मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर आपने लास्ट और स्टार्ट इसके अंदर आपने देखना है। मार्केट के अंदर अगर एक वैल्यूएबल चीज़ चल रही है जो कि 700 रुपये की है, 700 रुपये की है, 700 की, तो अगर आपको 680 की मिलती है दैट्स ओके। अगर 700 वाली चीज़ अगर आपको मार्केट से 300 की मिल रही है, 350 की मिल रही है, तो सर कभी ना लीजिएगा। उस बंदे से तो खास तौर पे ना लीजिएगा, क्योंकि आप ये समझ लीजिएगा उसका मटीरियल, उसका माल, उसकी एवरीथिंग जो है ना, ये 2 नंबरी पे है और वो 2 नंबर का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। अक्सर बात ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि एक बंदा अगर मार्केट में आप 4 शॉपें घूमते हैं, आपको पता लगा यार इसका रेट एक ने लगाया 420, एक ने लगाया 430, एक ने लगाया 500, ठीक है ना, तो इसने लगाया होगा 300। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इतना डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। फिर आपको रेशियो निकल आएगी 4 शॉप्स पे घूमने के बाद, आपको पता लग जाएगा यार ये प्रोडक्ट 400 की है, क्योंकि 4 बंदे 400 की दे रहे हैं, एक बंदा 300 की दे रहा है, जो वो गलत दे रहा है चीज़। यहाँ वो क्या करेगा, वो आपको एक चीज़ जो है वो दे देगा आपकी 300 अपना 500 वाली दे देगा आपको, बाकी जो आप जितना होलसेल के अंदर उससे सामान ले रहे होगे सारा 2 नंबर देगा आपको, जिससे आपका कस्टमर ख़राब होगा, आपका नाम ख़राब होगा, अपना नाम बना सकते हो ना अपना कस्टमर बना सकते हो। ठीक है ना। तो ये चीज़ों को जो है वो आपने सबसे पहले अपने माइंड में पॉइंट आउट करके रखना है। ये शॉप बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए भाईजान सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम चीज़ें हैं, जिनको हम लोग माइनर सी समझ कर और हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और हम हर एक प्रोडक्ट के ऊपर रेट पूछना शुरू कर देते हैं। आप याद रखें, जब आप होलसेल की मार्केट में जाते हैं तो आपने रेट जो है वो ऑनर से डायरेक्ट पूछना है। जो काउंटर पे बंदा पर्सन बैठा हुआ है उससे पूछना, चाहे वो 10 मिनट के लिए बिजी क्यों नहीं, आपके 10 मिनट वहाँ पे वेस्ट क्यों नहीं होते हैं, लेकिन आपने ऑनर से पूछना है। ठीक है ना। क्योंकि जब आप ऑनर से रेट पूछोगे तो ऑनर आपको जो रेट बताएगा ना वो आपके समझ में भी आएगा और आप उस चीज़ को जज आउट भी सही कर सकोगे। लेकिन जो आपको एक मुलाजम रेट बता चुका होगा तो मालिक जब उसको बुला के अगर पूछ लेता है आपके सामने, आप फिर उससे रेट पूछते हो ये कितने का है, तो वो आपको पूछेगा कितने का दसिया इन्होंने। ठीक है ना। तो वो आगे से बताएगा मैं तो इन्होंने का क्या। हो सकता है मालिक आपको और छोड़ना चाह रहा हो, मालिक आपकी पर्सनैलिटी से मुखातिब हुआ हो, वो आपको अच्छा समझ रहा हो, आप उसकी टाक उसको आपके साथ अच्छी लगी हो। ठीक है ना। तो आप जो है वो बंदा उसको आके यही कहेगा सर मैंने रेट नहीं भी बताया, तो वो बंदा आपकी तरफ देख के थोड़ा सा पजल हो के वो वहीं पे आधे से ज़्यादा आपको चीज़ जो है वो रेट में आपको फ़र्क आ जाएगा। उसके जो उसने पहले बोलना था वो बाद में जो है उसकी कमिटमेंट चेंज हो जाएगी कि यार इन्होंने रेट इनसे मुलाजमों से पूछा नहीं, डायरेक्ट मेरे से रेट पूछने आए तो मैं इन्होंने सही गाल करवाऊँ तो मैं सही सामान दूँगा। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, जब आप इस तरह से काम करते हो ना तो आपकी प्रोडक्ट आप कभी भी आप घर लेके जाते हो या आप एक शिपमेंट करते हो तो आपको जो है वो चीज़ ख़राब नहीं मिलेगी, ये गारंटी। ठीक है सर। इस चीज़ से आपको चीज़ 2 नंबर नहीं मिल सकती। ठीक है। अब आपने जी अगला स्टेप क्या करना है जी, मालिक ने आपको रेट बताया, उन्हें कहें जी ये पॉसिबिलिटी रेट क्या है, कम से कम जो है ना उस पर आप क्या हमारे साथ जो रियायत करते हैं, और अगर हम प्रोडक्ट्स बढ़ाते हैं तो फिर हमारे साथ क्या रियायत करते हैं। बस ये आपने सिंपल बात करनी है। वो जो आपको नेक्स्ट रेट दे ना कि ये रेट है, तो उसको आपने एक ही बात बोलनी है, डोंट एवर नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है। आपने उसको वाज़ेह तौर पे अल्फाज करना है कि सर प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपने मुझे बताया है कि अगर ये चीज़ जो है वो आप दे रहे हो इतने की, मैं आपके कहने पे जी मैं लेता हूँ ये चीज़। पहली बात तो ये होलसेल के रेट फिक्स होते हैं, उनसे बहस करना जो है ना थोड़ा फजूल भी हो सकता है कभी कभार। लेकिन अगर आप ज़्यादा ले रहे हो, कंटेनर के हिसाब से कोई चीज़ उठा रहे हो होलसेल शॉप से, या आप जो है वो गाड़ी के पूरे हिसाब से उठा रहे हो, छोटी वैन के हिसाब से उठा रहे हो, तो फिर आपको जो है वो उसके साथ बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। फिर आप पर पीस के ऊपर, क्योंकि आपको पैसे ज़्यादा बचते होते हैं। लेकिन अगर आप चीज़ें ले रहे हो 2 दर्जन, 5 दर्जन, 10 दर्जन, तो फिर आपको मैं नहीं समझता हूँ कि आपको 2, 4, 5, 10, 20 रुपये के लिए आपको उसके साथ डिबेट करनी चाहिए। ठीक है। आप जो 2, 4, 5, 10 रुपये 20 रुपये डिबेट करोगे ना, वो आपको चीज़ भी 2 नंबर आपके हाथ में पकड़ा देगा। साहब मैं तो तुम्हें क्या सी क्या चीज़ देखो ना, ऐ थोड़ी माड़ी होने वाला चंगी सी। ठीक है ना। तो अगर आप अच्छी भी ले लोगे ना बाद में, तो वो आपको माड़ी चीज़ ही बढ़ा देगा कि भाई जी इस तो भी अच्छी मेरे को है, तुम वो लै लेंगे, तुम लई इन्ने वाली माड़ी वाली चीज़ लई। फिर ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आपने क्वालिटी पे आप परचेजिंग जब करने जा रहे हो तो आपने ये याद रखना है कि आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे सर तो आपके कस्टमर को आपकी चीज़ मिलती है राइट पे, और जब चीज़ राइट पे मिलेगी 20 रुपये आपने महंगी ली होगी, वो आपसे 100 रुपया महंगी ऊपर लेके जाएगा। बिज़नेस करने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो आपने अपने कस्टमर को, अपने फोकस को बना के प्रॉपर कस्टमर किस रेंज का है उसको बनाते हुए
अपने प्रोडक्ट को बनाते हुए वो देखना है। अगर आपको पूरी मार्केट से कोई चीज़ अच्छी नहीं मिल रही है, इसलिए जी इस बात पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं लेक्चर को, कहेंगे जी क्या उसमें। अच्छा, अब आप आ जाते हैं हम जी इस चीज़ के अंदर के जी अगर आपको मार्केट से चीज़ शॉप में नहीं मिलती तो अब हमारे पास सबसे उसके लिए बेहतरीन हल क्या होगा। हमारे पास सबसे पहला और जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हल है, इसके बाद इस चीज़ के बाद हमारे पास जो पहला हल है वो ये है कि सर हम जो है वो इसको ऑनलाइन ऑर्डर करें बल्क के अंदर। आजकल अमेज़ोन, ये दराज और क्या कहते हैं इसको, और बड़ी सी वेबसाइट्स जो हैं वो चल रही हैं, आप उनसे ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हैं। अगर आप अमेज़ोन पे, दराज पे, ठीक है ना, आप और अली एक्सप्रेस पे, अली बाबा पे, आप इन वेबसाइट्स पे जाकर देखते हो तो आपको क्वांटिटी के अंदर चीज़ मिलती है, ठीक है ना। और वो क्वांटिटी के अंदर जो चीज़ आपको मिलती है उसकी एक क्वालिटी बरकरार रखी जाती है, और इन लोगों ने क्वालिटी बरकरार रखी हुई है जिसके अंदर आपको डाउट नहीं है। चीज़ आपको कॉस्ट कम पड़ती है। अगर मार्केट में वो चीज़ 50 रुपये की मिल रही है और आपको वो चीज़ कोई 70 रुपये की आपको वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई है और वो बल्क के अंदर आपको जो है वो 30 रुपये की पड़ रही है, तो ऐसा ये मुमकिन ही नहीं है। मार्केट से आपको ऑनलाइन आज चीज़ बहुत सस्ती मिलती है। मेरी बात को ज़हन नशीं कर लीजिएगा, क्योंकि हर बंदा ऑनलाइन वाला जो होता है वो अपनी प्रोडक्ट को निकालने के लिए एक, अगर मोची भी है ना, तो अगर उसने 10 जूते बनाए ना तो वो भी ऑनलाइन बैठा हुआ होगा। वो वही जूते एक दुकान पे जाके बेचने के उसकी मेहनत लग रही है, वो दुकान पे जा रहा है, जाके कर रहा है, तो वो उसके पैसे आपसे ज़्यादा कॉस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर वही चीज़ वो अगर आपको नेट पे वो अपनी वेबसाइट पे लगा रहा होता है तो वो उसको कॉस्ट वो तब वो लगाएगा जो उसको पड़ रही है। तब वो ये नहीं लगाएगा मेरा 200 का पेट्रोल पड़ रहा है, मेरा 300 का ये पड़ रहा है, मेरा 500 का वो पड़ रहा है, मेरा ये पड़ रहा है। वो तब ये चीज़ें प्रोडक्ट आपकी पर पीस के ऊपर नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट से जाते हो, कंपेयर एज टू मार्केट करते हो, तो आज मैं कहूँगा आज के दौर के अंदर 2022, 2023, आगे 25, 24, 25 के अंदर 2030 तक तो एक चीज़ खत्म हो जाएगी कि मार्केट के अंदर होलसेल मार्केटिंग जो है वो बहुत कम गिने चुने रह जाएंगे। लेकिन बहरहाल एक अपनी प्रेडिक्शन है मेरी, मैं तरह से कहता नहीं हूँ कि ऐसा होगा, ना मैं कोई कह सकता हूँ। मेरे रब की बड़ी के हाथ में है कि क्या इख्तियारात मेरे रब के हाथ में है सारे, वो जो बेहतर हमारे हक में होगा वो करता है। बहरहाल जी, आप मेरी पहली फर्स्ट एंड लास्ट प्योरिटी यही होगी, 7 दिन वेट कर लो यार किसी चीज़ का। अगर कोई आती है ना तो वो आपको क्वालिटी मिलेगी। अच्छा, अगर क्वालिटी नहीं मिलती आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। आप ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढ सकते हो जिसके ऊपर आपके प्रोडक्ट वापस हो सकती है, ठीक है ना। आप उनके ऊपर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रॉपर एक चैनल के थ्रू चल के अगर आप ये सारी चीज़ें करो। अब आपको सबसे पहले जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जिसका ऑर्डर आप अगर ऑनलाइन भी कर रहे हो तो आपको देखना है कि ऑनलाइन में किस वेबसाइट पे करूँ, मैं क्या चीज़ें करूँ। यही चीज़ें हैं जिनके अंदर आपका बिजनेस खड़ा होगा। आपकी परचेज अगर 100% ओके हो गई तो मेरी जान, आपकी प्रोडक्ट दुकान के ऊपर आपको नज़र आ गई कि यार ये मेरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि यार ये रह गई है, ये बच गई है, ये ख़राब होते होते रह गई है, तो वो चीज़ें जो है ना आपको, आप मुझे इस चीज़ का कह सकते हो कि यार ये चीज़ है मेरे हक में, आप फिर जो भी चीज़ें वो कर सकते हो, ठीक है ना। मैं ये एक इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास सेव करके रख रहा हूँ, किसी भी दोस्त यार भाई को जो है ना वो कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको दे सकूं, ठीक है। ताकि वो जो चीज़ें होती हैं, मेरा खुद मिशन है कि मैं एक गो स्टोर, गैरजन ऑनलाइन स्टोर के नाम से जो है इस चीज़ को करूँ और मैं प्रॉपर इसको लेके चलूँ। लेकिन इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो मेरा ये मिशन भी पूरा होगा। बदवा करें जो भी भाई सुने या जो भी इस तरह से हो तो ये इसको पूरा कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं ये तो नहीं, मैंने हिस्सा तो ले लिया है इसके अंदर, ग्रुप के अंदर, या मैंने इस चैनल के और वेबसाइट के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं पता मैं इसमें 300 लेक्चर्स जो है वो किस चीज़ों पे दूंगा। मैं बकवास करूंगा, मैं क्या लगता है लोगों को, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है वो 300 लेक्चर जो है वो पूरे कर सकूं, ताकि मेरा भी कोई छोटे मोटे किसी एक आपके कोने में जो है वो नाम आ जाए और आप जो है वो सोचो कि नहीं यार बंदे ने जो बात कही थी वो किसी हद तक जो है वो ठीक है ना। तो ये मेरा जो इनकी टाइम क्वांटिटी है आपकी वेबसाइट की, कि आप मुझे इतना लेक्चर आपने देना है बिज़नेस पॉलिसी के वाले से, इतने टाइम मिनट का हो, इतनी देर का हो, तो वो मेरा जो है ख्याल है कि 3 मिनट ऊपर हो गया हुए, जो कि इनका 20 मिनट का, मैंने 23 मिनट तक मैं ले गया हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरे लेक्चर के अंदर अब मैं आपको क्या बताऊँगा, अगर आप चाह रहे हो कि जी हमें पता लगे कि दूसरा लेक्चर जो है मेरा आने वाला जो किस वाले से होगा, वो होगा जी परचेज़ फाइनलाइजेशन की तरफ जाते हुए। आपने जब परचेज़ फाइनलाइज कर दी है उसको जाते हुए, और आगे होगा जी परचेजिंग मोर देन 1 प्रोडक्ट, मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर आप खरीदना चाहते हो या आप खरीदते हो तो उसके ऊपर आपको कैसे खरीदारी करनी है और किस तरह से आपने जो है वो मार्केट को जजमेंट करना है। बिज़नेस के अंदर आपने याद रखना है कि बिज़नेस जब तक आप परचेज़ नहीं कर लेते हो चीज़ को, आपको रेट्स, आपने चले परचेज़ भी नहीं की लेकिन आपको रेट्स का जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाती ऑनलाइन पूरी मार्केट का, और ऑनलाइन और चाइना से, जापान से, तुर्की से, मलेशिया से, कहीं से भी आप उसके रेट्स आपको डिफरेंस मिलेंगे, ठीक है ना। जब आप एक इसको पेज पे लिख रहे हैं, इनको ये नहीं कि मुझे याद रहेगा, मैं बड़ा माई का लाल हूँ तो मैं जिसको याद रख सकता हूँ, या मैं भी नहीं रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो उसमें क्या चीज़ है कि आपको ये करना पड़ेगा कि आपने जो है वेबसाइट पे उनकी जाना है, जाकर रेट्स करने हैं, अपने पास रजिस्टर पे मेंशन करना है। ये आपके 3, 4, 5, 7 घंटे आपकी परचेज़, ये अगर आप करके जाते हो मार्केट के अंदर ना, तो आप जिससे भी जो भी चीज़ परचेज़ करने जाओगे ना, तो आपको इतनी नॉलेज हो चुकी होगी प्रोडक्ट के बारे में, इतनी चीज़ें आपको पता लग चुकी होंगी कि आप
इमेजिन नहीं करोगे कि यार ये मैं क्या चीज़ खरीद के ला रहा हूँ। ठीक है, एक आम मैं मिसाल दूँ, एक आम सी माचिस भी अगर आप लेते हो तो उसको आपने अपने शॉप पे ब्रांड बना के कैसे बेचना है, तो वो आपकी परचेज पे डिपेंड करता है, वो आपकी ख़रीदारी पे डिपेंड करता है, वो आपकी सर्चिंग ऑन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट्स किस तरह की सर्च करके और किस तरह से ले रहे हो। इंटरनेट से, ऑनलाइन से बेस्ट फाइंड आउट, बेस्ट जो है वो वे ऑफ सर्चिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी मैटर कहीं भी नहीं है दोस्त। ठीक है ना भाई, ये आप मेरी जान कहीं से भी आप चेक कर आउट कर लो, ये कहीं भी नहीं है, मेरा ये आपसे दावा है। ठीक है, बाकी अगले पे जो है वो हम ये देखेंगे कि हमने जो है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, मतलब 2 अगर हमने एक ही शॉप से ख़रीदनी है तो उसका क्या तरीकाकार होगा, और अगर हमने 2 से ज़्यादा ख़रीदनी है तो उसका क्या तरीकाकार होगा। ठीक है, और शॉप से निकलते हुए हमारा क्या तरीकाकार होगा, और बिल बनवाते हुए हमारा क्या तरीकाकार होगा। ठीक है ना, तो ये बड़ा मैटर करता है परचेजिंग के अंदर। ठीक है, परचेजिंग के ऊपर टोटल 11 लेक्चर है। ठीक है ना, तो ये परचेज़ के ऊपर ही चलेंगे, तो खाली परचेज़ का तो काफ़ी ब्रीफली आपको पता लगने वाला है। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ें हैं कि अगर इसमें आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं, कोई मार्कअप हैं, जिस तरह से आपके वेबसाइट वगैरह का टाइम भी है कि जी आफ्टर क्वेश्चंस जो हैं वो कम से कम 6 क्वेश्चन होंगे तो मैं फिर आगे अगला लेक्चर जो है वो पूरा कर सकता हूँ। तो मेरी जान मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, मैं नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करो, ये करो, जैसे दिल करे मेरी जान करो, मुझे सब्सक्राइबेशन नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का मैं आपको बेनिफिट देना है। अगर आप लोगों के 6 नहीं भी होंगे मैं तब भी अपलोड कर लूँगा। ठीक है ना, तो वो कोई मसला नहीं है। तो वैसे जो पॉलिसीज़ हैं उसको मैं मद्देनज़र रखते हुए नहीं काम कर रहा हूँ, मैं अपने दिल से और अपने एक जज्बे से कर रहा हूँ कि यार चलो किसी चीज़ को किसी को कोई चीज़ डिलीवर कर सकूँ, किसी को कोई चीज़ जो है वो बता सकूँ, जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस है मेरा है, और आप लोगों की इसमें राय भी मुझे मिलेगी कि मैं कितना जो है वो बात को की है, जो मैंने बात की है वो कितनी मैंने सही की है, इसकी राय ही मेरे लिए सबसे ज़रूरी होगी। तो आप मेरी जान मुझसे सवाल पूछ सकते हो, आप पूछो, मुझे ये बताना कि मैं कितने % राइट हूँ, ये तो मेरा हक है ना। मैं आपसे खुद मांग रहा हूँ कि भाई आप मुझे यार इतनी देर अगर आप सुनते हो 20-25 मिनट अगर आप मुझे सुन रहे हो लगातार, तो आपने मुझे यार ये तो बताओ ना यार कि भाई मैंने जो बात आपसे की है आप इससे इत्तेफाक करते हो। अगर तो मैं जान आप इत्तेफाक करते हो तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो मैं हो सकता है मेरा ये एक्सपीरियंस गलत रहा हो। हर बंदे का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता मैं 110% राइट ही हूँ। एवरी पर्सन विल नॉट बी 100% परफेक्ट। सिर्फ आप ले लेंगे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो एक परफेक्ट इंसान थे, और उनके बाद कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं है। तो बहरहाल ये तो चीज़ थी। बहरहाल मेरा रब आपको खुश रखे, इज़्ज़त दे, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगली बार जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स वाली चीज़ें ना उनमें मैं फिर से ये खच मच करने आ रहा हूँ। ठीक है ना, तो पहला जो है वो लेक्चर था ये, तो पता नहीं दूसरा मैं अपलोड भी कर सकता हूँ कि टाइम ही नहीं होता। तो बहरहाल ये एक दोस्त भाई मेरे साथ थे तो उन्होंने कहा जी आपने ये करना ही करना है, तो मैंने उनके रिक्वेस्ट के ऊपर जो ये चीज़ की है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा लोगों को और मैं कुछ चीज़ लोगों को दे सकूँगा। शुक्रिया बहुत सर, थैंक यू वेरी मच।